जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए रीजनिंग के 9 का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 161 से लेकर 180 तक का डिस्कशन किया जाएगा। यह क्लास यूपी पीसीएस के अतिरिक्त आरओ एआरओ या अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम और सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी आपकी प्रतिक्रिया है उसे कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या है। आपको इस नंबर सीरीज में अगला नंबर कौन सा आएगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर दो के बाद 15 दिया है, फिर 41 दिया और फिर 80 दिया है। आगे क्वेश्चन मार्क है, इसका मान आपको बताना है। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है। दो में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 15 2 से कैसे बना है, इसमें +13 किया गया, +13 किया गया। इसके बाद 15 में +26 किया गया और 41 में +39 किया गया। तो ये 13 का पहाड़ा चल रहा है। तो आगे 13 चौका 52, जब इसमें आप प्लस करेंगे 80 में जैसे ही आप 52 जोड़ेंगे तो 80 और 52 132 होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, विषम शब्द युग्म का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑड होगा। देखिए लुहार, निहाई, बढ़ई, आरी, नाई, कैची, सुनार, आभूषण। तो देखिए जो लुहार है ये निहाई के साथ काम करता है ना। जो बढ़ई है ये आरी के साथ काम करता है। जो नाई है ये कैची के साथ काम करता है। अब जो सुनार है ना ये आभूषण के साथ काम नहीं करता है, ये सोने चांदी इन सबके साथ काम करके आभूषण का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो सबसे अलग विकल्प हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 163। इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 कथन है और प्रत्येक कथन के 3 खंड है। उस विकल्प का चुनाव कीजिए जिसमें कथन का तीसरा खंड पूर्वगामी दोनों कथनों से किंतु केवल एक से नहीं निगमित किया जा सकता है। देखिए ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे 3 कथन दिया गया, आपको ऐसे विकल्प का चयन करना है कि जो मतलब अंतिम कथन होगा वो पहले के दोनों कथन से निगमित हो, एक से न हो। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें जो कथन दिया, सोनिया अभिनेत्री है, कुछ अभिनेत्रियां सुंदर है, सोनिया सुंदर है। देखिए जो तीसरा कथन इसमें क्या कहा गया, सोनिया सुंदर है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ अभिनेत्रियां सुंदर है। अब सब अभिनेत्री सुंदर नहीं है ना। सोनिया अभिनेत्री है तो हो सकता है उस दायरे में हो जहां की अभिनेत्रियां सुंदर नहीं हो। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये इन दोनों का व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से ये विकल्प गलत हो जाएगा। सभी अभिनेता सुंदर है, मनोज अभिनेता नहीं है, मनोज सुंदर नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी अभिनेता सुंदर है, मनोज अभिनेता नहीं है, मनोज सुंदर नहीं। तो देखिए मनोज सुंदर नहीं है, यहाँ पर मनोज अभिनेता नहीं है, इसका तो वर्णन हो रहा है, लेकिन सभी अभिनेता सुंदर है इसका वर्णन नहीं हो पा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ व्यक्ति सिपाही हैं, कुछ व्यक्ति बहादुर है, कुछ बहादुर लोग सिपाही हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ व्यक्ति सिपाही हैं और कुछ व्यक्ति बहादुर है। अब कुछ बहादुर लोग सिपाही, यहाँ पे कुछ की बात चल रहा है, सम की चल रहा है, तो ऑल के बारे में आप कभी नहीं बता सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए सभी सिपाही बहादुर है, कुछ व्यक्ति सिपाही हैं, कुछ व्यक्ति बहादुर। देखिए कुछ व्यक्ति बहादुर है, ठीक है, कुछ व्यक्ति बहादुर है। अब जो बहादुर व्यक्ति है, देखिए सभी बहादुर लोग सिपाही हैं, तो कुछ व्यक्ति भी क्या हो जाएंगे, सिपाही हो जाएंगे। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मतलब ये डी सही होगा, जो कि विकल्प सी में है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करते हैं ताकि यहीं पर इसको आसानी से बना लिया जाए। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया, इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित अक्षर संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक अक्षर और संख्या की श्रृंखला दी गई। देखिए यहाँ पर Z और A दिया गया, फिर X D दिया गया और इसमें साथ में संख्या भी लिखा गया 1 2 6। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लेटर की। अगर Z के पैटर्न को देखेंगे, Z की प्लेस वैल्यू होती है 26, X की प्लेस वैल्यू है 24, V की प्लेस वैल्यू है 22, V की प्लेस वैल्यू है 20। देखिए यहाँ पर जो लेटर्स है ना, इनकी प्लेस वैल्यू दो कम होती जा रही है। देखिए 26, 24, 22, 20,
18, 16, तो जो अगला लेटर आएगा उसकी प्लेस वैल्यू होगी 14। 14 मतलब n लिखा जाएगा। जैसे आप n लिखेंगे तो आपको पता चल गया कि या तो आपका उत्तर विकल्प ए होगा या तो विकल्प बी होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगर लास्ट लेटर की बात की जाए, देखिए ए से डी हो गया, प्लेस वैल्यू 1 थी, यहाँ पर प्लेस वैल्यू 4 है, फिर प्लेस वैल्यू 7 है, यहाँ पर 10 है। देखिए 3 का गैप चल रहा है, तो 13, 16 और इसके बाद प्लेस वैल्यू 19 आएगी। प्लेस वैल्यू जब 19 आएगी तो 19 जो होता है प्लेस वैल्यू एस का होता है। यहां से आपका उत्तर तो सही पता चल गया कि विकल्प ए सही होगा, लेकिन यहाँ पे संख्या का पैटर्न क्या चल रहा है इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर संख्या के पैटर्न की बात करेंगे तो 1 से 2 हो गया, फिर 2 से 6 हो गया, 6 से कितना हो गया 21, 21 से 88, 88 से 445। पैटर्न क्या चल रहा है देखिए 1 गुणे 1 प्लस 1, फिर यहाँ पर 2 गुणे 2 प्लस 2, 3 गुणे 3 प्लस 3, यहाँ पर 4 गुणे 4 प्लस 4, इसमें 5 गुणे 5 प्लस 5 है। तो आगे क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 6, अब इसमें 6 का गुणा कराएंगे, देखिए 445 हो जाएगा, तो इसमें गुणा कराएंगे 6 का और प्लस करेंगे 6, जब प्लस करेंगे 6 तो यही पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 165 दिया है। 165 में क्या डिस्कशन किया गया, निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अक्षर जी और क्यू के बिल्कुल मध्य में होगा। जब कभी भी ऐसा प्रश्न मिलेगा कि एकदम बीच की बात की जाएगी तो जितने भी लेटर्स दिए होंगे उनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जी की प्लेस वैल्यू 7 और क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी 17। इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़कर इसका आधा करेंगे। देखिए आधा तब करेंगे जब जोड़ने पर इवन नंबर आएगा तब। तो यहाँ पर देखिए 17 और 7 कितना हो रहा है 24, 24 का आधा 12, तो 12 प्लेस वैल्यू होता है एल का, इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए 166 नंबर में प्रश्न यहाँ पर दिया गया, यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 और 6 तथा फ्रांस को 7 8 5 9 2 1 से कूट संकेतित किया जाता है तो ग्रीस को इसी कूट में कैसे लिखा जाएगा। देखिए इंग्लैंड को इस प्रकार लिखा गया और फ्रांस को इस प्रकार लिखा गया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ग्रीस को कैसे लिखा जाएगा। ये इलॉजिकल पैटर्न की कोडिंग है, इसमें एक एक नंबर एक एक लेटर को कोड करेगा। तो जी की अगर बात करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं इंग्लैंड का तीसरा अक्षर है जी और इसमें तीसरा अक्षर का जो कोड होगा ये 3 होगा, तो जी के लिए आप 3 लिखेंगे। जैसे 3 लिखेंगे विकल्प डी इलिमिनेट हो जाएगा। आर की बात करेंगे तो देखिए फ्रेंच में जो दूसरा लेटर है आर है, तो यहाँ पे दूसरे लेटर का कोड 8 हो जाएगा। और इसके बाद क्या है देखिए ई की बात करेंगे तो लास्ट में 1 1 मिलेगा, 38 11 इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ए। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, प्रश्न संख्या 167, निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त शब्द रखिए। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। निर्दय, दयालु। देखिए निर्दय का उल्टा यहाँ पे क्या दिया गया, दयालु दिया है। तो निष्क्रियता का उल्टा क्या हो जाएगा, सक्रियता या सजगता। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको सजगता मिलेगा, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 168, इसमें क्या दिया गया देखिए 1 2 3 4 4 4 7 6 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी होगा क्या, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि यहाँ पर स्पेस मिले और आसानी से यहीं पे इसको हल किया जाए। देखिए इसमें अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है, 3 लेटर को अल्टरनेट आप देखिए। देखिए जब 3 लेटर को अल्टरनेट देखेंगे तो पैटर्न क्या चल रहा है, देखिए 1 से 4 हो गया और 4 से 7 हो गया, प्लस 3 हुआ है। फिर देखिए 2 से 4 हो गया, फिर 4 से 6 हो गया, प्लस 2 का पैटर्न चल रहा है। आगे देखिए 3 से 4 हुआ है, प्लस 1 हुआ है, तो फिर से प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5। इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 169, इसमें आपको बताना है कुल त्रिभुज की संख्या। तो कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है, देखिए सबसे पहले हम इस वर्ग को देखेंगे। जब आप इस वर्ग को देखेंगे तो ये वर्ग 4 भागों में विभाजित है, और जब कभी भी वर्ग इस प्रकार से 4 भागों में विभाजित होता है तो उसमें कुल त्रिभुजों की संख्या होती है 8। तो यहां तक आपको मिला 8 त्रिभुज। इसके बाद देखिएगा ये जो साइड में ये बाहर जो त्रिभुज बन रहे हैं, जब कभी भी एक ऐसा त्रिभुज होता है और उसकी मध्यिकाएं त्रिभुज को 6 भागों में विभाजित करती है तो उस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या होती है 16। तो 8 पहले मिला था, 16 यहां पर मिल गया, 16 और 8 24। अब इन दोनों आकृतियों को मिक्स करने पर कोई भी नया त्रिभुज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 24, विकल्प ए। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखिए 170 नंबर का प्रश्न दिया है, यदि कैश को इस प्रकार मतलब कैश को ECUJ द्वारा संकुटित किया जाता है तो बैंक का कूट क्या होगा। देखिए इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए, सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की प्लेस वैल्यू 1, एस की 19 और एच का 8। अब इसको कोडित कैसे किया गया, देखिए 5 3 21 और 10, यहां पर प्लस 2 का पैटर्न चल रहा है। तो बैंक की अगर बात करेंगे बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। जैसे ही 4 मिलेगा इसका पहला अक्षर क्या होगा, डी होगा, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 171, 171 में क्या दिया गया,
किसी कक्षा में मोहन योग्यता में शीर्ष से 15वें स्थान पर तथा नीचे से 50वें स्थान पर है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र? देखिए मोहन की बात करेंगे ना, मान लीजिए मोहन यहाँ पर है, ठीक। अगर ऊपर से देखेंगे तो मोहन 15वें पोजीशन पर आ रहा है, और अगर नीचे से देखेंगे तो मोहन आ रहा है 50वें पोजीशन पर। अब पूछा जा रहा है कक्षा में कितने लोग हैं। आप इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए मोहन का पोजीशन तो एक ही रहेगा, है ना, ये मोहन हो गया। अब देखिए ऊपर से 15वें पर है, मतलब इससे ऊपर 14 लोग और होंगे, और नीचे से 50वें पर है, मतलब इससे नीचे 50 लोग और होंगे, ठीक। और एक 50वें पर है ना, तो 49 लोग और होंगे, और एक खुद मोहन होगा। तो 49 एक 50, 10 60 और 4 64। तो उस क्लास में कुल 64 छात्र हैं। बाकी आप इसका सीधा सीधा फार्मूला याद रख सकते हैं, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। देखिए आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेफ्ट मतलब ऊपर आप समझ सकते हैं, राइट मतलब नीचे। 15 और जब 50 को जोड़ेंगे तो 65 आएगा, 65 में से 1 माइनस करेंगे, 64 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 172। इसमें क्या दिया गया? आकृति पर विचार कीजिए। देखिए उस संख्या जो तीनों आकृतियों में है में से उन संख्याओं का योग जो केवल त्रिभुज में है को घटाने पर प्राप्त संख्या। देखिए आपको ऐसे नंबर को लेना है जो तीनों पर है, और फिर ऐसे को लेना है जो खाली त्रिभुज में, और उनको घटाना है। देखिए अब जो तीनों आकृतियों में है, तो तीनों आकृतियों में कौन कौन सा? देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो सर जो तीनों में मिलेगा आपको कौन कौन मिलेगा? सिर्फ 4 मिलेगा। 4 सिर्फ ऐसा है जो तीनों में, क्योंकि देखिए जब आप इस 9 को देखेंगे तो 9 क्या है कि आयत में और वृत्त में तो है, लेकिन त्रिभुज में नहीं है। तो तीनों में है 4। अब बात करेंगे जो केवल त्रिभुज में, जो केवल त्रिभुज में मतलब सिर्फ त्रिभुज में, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 है। 5 और 3 8 है ना। इन दोनों को घटाया जाएगा। जब दोनों को घटाएंगे तो आंसर आएगा -4। का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया? 173। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि यहीं पर स्पेस मिले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया? यहाँ पर प्रश्न है अक्षरों की श्रेणी। अब श्रेणी क्या है? BFJNRVZDHL है ना, क्वेश्चन मार्क में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, इसमें जो लेटर्स दिए गए इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, और इसके बाद आपको एक निश्चित पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न को फाइंड करना है, और इस क्वेश्चन मार्क का उत्तर क्या होगा आपको ये कमेंट करके बताना है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? प्रश्न संख्या 174। इसमें दिया गया राधा सुनीत से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है। मतलब यहाँ पे सुनीता होगा, है ना। राधा जो है सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी। देखिए राधा की बात करेंगे, यहाँ पे राधा है। देखिए ये सुनीता से कम आयु की, मतलब सुनीता इससे बड़ी हो जाएगी, है ना। ये सुनीता इससे बड़ी हो जाएगी, लेकिन क्या है कि ये रीता से बड़ी है। तो यहाँ पे RI हम लोग लिख लेते हैं, रीता से क्या है? बड़ी है। ठीक, आगे देखिएगा। रीता गीता से ज्येष्ठ है, मतलब जो रीता है गीता से ज्येष्ठ है। श्याम रीता से ज्येष्ठ है। देखिए श्याम की बात करेंगे, श्याम जो है ये क्या है? रीता से ज्येष्ठ है। देखिए यहाँ पे श्याम अभी तक नहीं आया था ना, श्याम जो है रीता से ज्येष्ठ है, तो श्याम को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। देखिए श्याम मान लीजिए रीता से ज्येष्ठ है, यहाँ पे सेट करते हैं इसको। ये रीता हो गया और श्याम रीता हो गई, श्याम इससे ज्येष्ठ है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है? किंतु राधा से कम आयु का है। किंतु राधा से कम आयु का मतलब है पता है क्या? श्याम यहीं पर सेट होगा, यहाँ पर श्याम आ जाएगा। ठीक, अब आगे क्या दिया जा रहा है? देखिए इसके बाद पूछा जा रहा है कि सबसे कम आयु का कौन है? तो सबसे कम आयु का यहाँ पर सबसे लास्ट में गीता दिख रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिएगा। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं फिर से एक बार। देखिए राधा सुनीता से कम आयु की, जो राधा है ना ये सुनीता से कम आयु की, मतलब सुनीता इससे बड़ी हो जाएगी। लेकिन आगे क्या बोला जा रहा है? किंतु रीता से बड़ी। जो राधा है ना ये रीता से बड़ी, तो रीता को हमने यहाँ पर सेट किया। अब आगे क्या बोला जा रहा है? देखिए रीता जो है गीता से ज्येष्ठ है, तो रीता जो है क्या है? गीता से ज्येष्ठ है। ठीक, मतलब रीता गीता से बड़ी है। श्याम रीता से बड़ा है। देखिए श्याम रीता से बड़ा है, मतलब इधर आएगा पीछे कहीं। लेकिन फिर बोला जा रहा है किंतु राधा से कम है, तो राधा से कम है तो यही बीच में आएगा श्याम। जब बीच में आ जाएगा तो सबसे कम आयु की हो जाएगी गीता, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आप उत्तर की ओर 1 किमी जाकर, देखिए आप पहले नॉर्थ में जा रहे हैं, तो नॉर्थ में आप 1 किमी गए। ठीक, मान लीजिए आप यहां से चले थे, आप नॉर्थ में 1 किमी गए। इसके बाद यहां से आपने क्या किया? आप दाएं मुड़ गए, दाएं मुड़ गए, फिर यहाँ पे आप 1 किमी चले। फिर क्या होता है? फिर देखिए बाएं मुड़ गए, यहां से बाएं लेने का मतलब फिर आप ऊपर चले गए, 1 किमी फिर से चले, और अंत में बाएं, देखिए बाएं में 2 किमी चले। तो लेफ्ट टर्न लिया आपने और आप कितना चले? 2 किमी चले। ठीक, आप यहाँ पे 2 किमी आ गए। अब पूछा जा रहा है कि आपका मुंह है, तो देखिए आप इधर जा रहे हैं, तो आपका मुंह किस दिशा में? आपका मुंह है पश्चिम दिशा में, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 176। अब यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि निम्नलिखित डिब्बों में से कौन सा दिए हुए कागज के पन्ने द्वारा बनेगा। देखिए ये एक ओपन डाइस है और यहाँ पर क्लोज डाइस दिया गया। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं ताकि सब एक जगह दिखे। देखिए
ये ओपन डाइस है और इस क्लोज डाइस यहाँ पर दिया गया। तो जब कभी भी ओपन डाइस को क्लोज डाइस में परिवर्तित करना होता है तो अल्टरनेट फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए एफ और बी एक दूसरे के अपोजिट होगा, इसी प्रकार ई और सी एक दूसरे के अपोजिट होगा और ए और डी एक दूसरे के अपोजिट होगा। और डाइस का एक नियम होता है कि अपोजिट फेसेस को ना तो दिखाया जा सकता है और ना ही छिपाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर एफ और बी दोनों दिख रहे हैं, अपोजिट फेस दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता है उत्तर। देखिए यहाँ पर एफ डी और ई तीनों अलग अलग फेस दिखाई दे रहे हैं, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या, इसमें क्या गलती, देखिए बी और एफ दोनों दिखाई दे रहा है तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें ए और डी दिखाई दे रहा है तो इस वजह से गलत हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 177। यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि इस आकृति में लुप्त संख्या आपको बताना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया 7, अगर दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 7, यहाँ पर ये 15 लिखा गया, यहाँ पर 31 है, फिर आगे 63 है और 63 के बाद 127 है और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मार्क है, इसका मान बताना। देखिए क्या चल रहा है पैटर्न, 7 दूना 14 और 1 15, 15 दूना 30 और 1 31, 31 दूना 62 और 1 63, 63 दूना 126 और 1 27, 127 दूना क्या हो जाएगा 254, 254 में 1 जोड़ेंगे तो 255, विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 178। क्या दिया, अधोलिखित संख्या के 4 युग्मों में से 3 में से एक संबंध भिन्न है, उसी को बताना। देखिए 4 63 1 0 5 124 2 और 9। पैटर्न क्या चल रहा है, 4 का क्यूब -1, ठीक, 1 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, लेकिन ये देखिए 2 का क्यूब +1 है तो ये सबसे अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 179। इसमें क्या दिया, अधोलिखित में से 3 एक प्रकार के और एक अलग है, उसको बताना। देखिए यहां पर क्या है, गांव, कस्बा, शहर और घर, तो इसमें सबसे अलग हो जाएगा घर, विकल्प ए।